नॉलेज मंडली आपकी तैयारी को लगातार और अनवरत जारी रखते हुए एनईपी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज पार्ट 30 आज करने वाली है। डियर फ्रेंड्स, आपको मालूम है काका सीरीज नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित सारे क्वेश्चंस को कवर कर रही है। काका सीरीज के क्वेश्चंस हैं पुरानी परीक्षा में भर भर के पूछे गए थे, आगामी परीक्षा में भी पूछे जाएंगे, जैसे कि प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, पीजीटी, टीजीटी, पीआरटी, लाइब्रेरियन, एसी, डीसी इन केवीएस, एनवीएस, ईएमआरएस, सीटेट, रीट एंड अदर एग्जामिनेशंस। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित काका सीरीज पार्ट 30 का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। 581, व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशन शुड कंडक्ट टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स? किस प्रकार के संस्थानों को शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने चाहिए? साथियों, मैंने थोड़ा सा पैटर्न है वो बदला है। आपको ऑप्शन पढ़ने हैं, मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा और उत्तर बताऊंगा। ऑप्शन से आप खुद पढ़ लीजिए, इतना मौका दूंगा कि जिससे कि आप ऑप्शन पढ़ पाए। ये पैटर्न है, आप लोगों की सजेशन के आधार पर बदला है। अगर मैंने सारे क्वेश्चंस और ऑप्शन पढ़ दिए तो आप इनएक्टिव हो जाते हैं, आपको सुस्ती आने लगती है। तो ऑप्शन पढ़ने का काम मैंने आपको दे दिया है। मैं सिर्फ क्वेश्चन पढ़ूंगा, उत्तर पढ़ूंगा। पैटर्न आपको पसंद आए तो लाइक बटन भी दबाना है। किस प्रकार के संस्थानों को शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम संचालित करने चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, मल्टी डिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। जो बहुविषयक संस्थान है उनको शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम है वो संचालित करने होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 582, व्हाट इज द नीड ऑफ द आवर फॉर इंस्टीट्यूशंस? संस्थानों के लिए समय की मांग क्या है? जो इंस्टीट्यूशंस है उनको समय के अनुसार बदलना होगा, तो क्या डिमांड हो रही है आज के समय के अनुसार? आप उत्तर देख लीजिए, ऑप्शन ठीक क्या हो जाएगा। आज के समय के अनुसार संस्थान कैसे होने चाहिए? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप। मतलब कि आउटस्टैंडिंग और इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप होनी चाहिए। सभी संस्थानों की, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की आउटस्टैंडिंग होने चाहिए और इसके साथ में इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप उनके पास में होने चाहिए, क्योंकि प्रभावशाली अगर लीडरशिप नहीं होगी तो वो संस्थान अच्छे कार्य नहीं करेंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग एंड इफेक्टिव इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप। क्वेश्चन देख लेते हैं 583, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप? संस्थागत नेतृत्व यानी कि इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप की क्यों जरूरत हो गई है आजकल के इंस्टीट्यूशंस के लिए? आपने ऑप्शन पढ़ लिया है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, इट एंश्योर्स द सक्सेस ऑफ एन इंस्टीट्यूशन एंड इट्स फैकल्टी। यानी कि किसी भी संस्थान की सफलता के लिए और फैकल्टी को मेंटेन करने के लिए, फैकल्टी की सफलता के लिए क्या जरूरी हो जाएगा? इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप जरूरी हो जाएगा, संस्थागत नेतृत्व है वो बहुत जरूरी हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 584, हाउ विल एक्सीलेंट फैकल्टी बी आइडेंटिफाइड एंड ट्रेंड? उत्कृष्ट संकाय की पहचान और प्रशिक्षण कैसे किया जाएगा? बहुत अच्छी बातें बताई गई है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो कैसे होने चाहिए, लीडरशिप क्या होनी चाहिए, करिकुलम क्या होना चाहिए, ये सब चीजें चर्चा की गई है। तो उत्कृष्ट संकाय की पहचान और प्रशिक्षण आप कैसे कर सकते हैं? आपने ऑप्शन पढ़ लिए हैं, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, थ्रो ए लैडर ऑफ लीडरशिप पोजीशंस। यानी कि आपको लीडरशिप पोजीशन की सीढ़ी खड़ी करनी होगी। हर एक संस्थान में इंस्टीट्यूशनल लीडरशिप के लिए जिम्मेदारियां दी गई है। एक स्टेप के लिए एक जिम्मेदारी है, उसके ऊपर दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। किसी भी उत्कृष्ट संकाय की पहचान और प्रशिक्षण आप कैसे कर सकते हैं कि किस तरीके की लीडरशिप पोजीशन वहां पर है, किस तरीके का सिस्टम है, उसके आधार पर आप उत्कृष्ट संकाय की पहचान कर सकते हैं, उसको प्रशिक्षित कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। नया सवाल देख लेते हैं 585, व्हाट इज द नॉर्म ड्यूरिंग ट्रांजिशन इन लीडरशिप? नेतृत्व में परिवर्तन के दौरान आदर्श क्या है? मतलब कि आप नेतृत्व परिवर्तन करना चाहते हैं तो उस ट्रांजिशन पीरियड के लिए क्या जरूरी हो जाएगा, क्या परिवर्तन के लिए आवश्यक हो जाएगा? जबकि आप लीडरशिप को चेंज कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, तो ट्रांजिशन पीरियड में क्या होना चाहिए, कौन सी चीजें आपको फॉलो करनी होंगी? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, ओवरलैपिंग टाइम पीरियड। ओवरलैपिंग टाइम पीरियड का मतलब है कि एक स्टेप से दूसरे स्टेप में आप ट्रांजिट कर रहे हैं या एक लीडरशिप से दूसरे लीडरशिप में आप जाना चाह रहे हैं, तो वहां पर क्या करना होगा?
आपको ओवरलैपिंग करनी होगी। ऐसा नहीं है कि एक लीडरशिप यहाँ से आपने शिफ्ट करके और एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर दी और पहली वाली है वो खाली रह गई, वैकेंट रह गई, तो ये गलत हो जाएगा। आपको ओवरलैपिंग करनी होगी, यानी कि किसी और जगह से इधर शिफ्ट करिए और यहाँ से इधर करिए, तो ये क्या हो जाएगा, ओवरलैपिंग करनी होगी। कोई भी स्टेप है आप वैकेंट मत रखिए, खाली मत रखिए, जिससे क्या होगा, ट्रांजिशन आप आसानी से कर सकते हैं, बदलाव आप आसानी से कर सकते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपने यार दोस्तों को जरूर बताइए। नया सवाल देख लेते हैं। 586, what are the dynamics and reasons for exclusion of SEDs from the education system? शिक्षा प्रणाली से SEDG को बाहर करने की गतिशीलता और कारण क्या है? आपको SEDG है वो शिक्षा प्रणाली से बाहर करने के कारण पता लगाने हैं, उसकी गतिशीलता खोजनी है। कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा? What are the dynamics and reasons for exclusion of SEDG from education system? SEDG का मीनिंग हम इससे पहले वाले वीडियोज में चर्चा कर चुके हैं, आप इसका फुल फॉर्म भी देखिए वीडियो देख करके। यहाँ पर बताया गया है कि कौन से कारण है जिसकी वजह से SEDG को बाहर करने की गतिशीलता आपको पता लगानी है, कारण भी खोजने हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, ये पहला कारण होगा कि SEDG जो है वो एजुकेशन सिस्टम से बाहर हो रहे हैं, वो एजुकेशन सिस्टम में जुड़ नहीं पा रहे हैं या मेन स्ट्रीम लाइन में नहीं आ पा रहे हैं। उसका पहला कारण क्या हो जाएगा, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज, उनको मालूम ही नहीं है कि इस प्रकार की सुविधाएं आप लोगों को दी जा रही है। इसके साथ में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परस्यूइंग हायर एजुकेशन, ये दूसरा बड़ा फैक्टर बन जाता है कि वहाँ खर्चे बहुत होते हैं, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है वो बहुत कॉस्टली है, तो SEDG जो है वो उसमें जुड़ नहीं पाते। जो SEDG वर्ग है वो उनको इकोनॉमिकली वो कमजोर होते हैं और हायर एजुकेशन में अगर वो जाते हैं तो उनको कमाई के साधन है वो अपॉर्चुनिटीज है वो कम मिलते हैं, हायर एजुकेशन लेने के बाद में रोजगार नहीं मिल पाते। इस वजह से भी SEDG जो हैं वो हायर एजुकेशन परस्यू नहीं कर पाते। और तीसरा बहुत बड़ा कारण क्या है, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, जिसमें क्या होता है कि लोगों के पास में पैसा नहीं है, हायर एजुकेशन करने के लिए पैसा ही नहीं है। तो पहली बात तो ये हो गई है कि उनको ज्ञान नहीं है। दूसरा कारण है कि हायर एजुकेशन है वो रोजगार परक नहीं है, इस वजह से SEDG उससे नहीं जुड़ पा रहे। और तीसरा कारण है आर्थिक कारण है, हायर एजुकेशन है बहुत कॉस्टली है, तो SEDG है इतना अफोर्ड नहीं कर पाते। ये सभी कारण क्या हो जाते हैं कि SEDG है वो हायर एजुकेशन के साथ में नहीं जुड़ पाते हैं। सही उत्तर हमारा हो जाएगा डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 587, व्हाट मस्ट बी कॉमन अक्रॉस स्कूल एंड हायर एजुकेशन सेक्टर्स? स्कूल और उच्च शिक्षा क्षेत्रों में क्या समान होना चाहिए? कौन सी चीज है जो हायर एजुकेशन सिस्टम साथ में स्कूलों में समान होनी चाहिए? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या ठीक हो जाएगा, स्कूल और उच्च शिक्षा क्षेत्रों में क्या समान होना चाहिए? आपने ऑप्शन देख लिया है, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, अप्रोच टू इक्विटी एंड इंक्लूजन, मतलब कि समानता और समावेशी शिक्षा है वो देनी होगी सभी के लिए। स्कूलों में समानता के साथ में हायर एजुकेशन सेक्टर में समान अवसर मिलने चाहिए। इसके साथ में समावेशी शिक्षा है वो दी जाए, चाहे तो स्कूल एजुकेशन हो या हायर एजुकेशन हो। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते हैं 588, व्हाट मस्ट बी एड्रेस्ड स्पेसिफिकली इन हायर एजुकेशन? उच्च शिक्षा में विशेष रूप से किस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए? कौन से ऑप्शन ठीक हो जाएंगे? आप ऑप्शन देख लीजिए, लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज होगा, या इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परस्यूइंग हायर एजुकेशन होगा, या फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स होगा, एडमिशन प्रोसेसेज होगा, ज्योग्राफिकल लैंग्वेज बैरियर्स होंगे, पुअर एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल ऑफ मैनी हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स होगा, या सभी ऑप्शन ठीक हो जाएंगे। उच्च शिक्षा में विशेष रूप से किस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए? तो कौन सी बात को आपको ध्यान देना होगा हायर एजुकेशन में? सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। लैक ऑफ नॉलेज ऑफ हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज है, तो इस बात पर गौर करना होगा कि जो भी वर्ग है SEDG, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम देख चुके हैं, लोगों को जागरूक करना होगा, लोगों को बताना होगा कि हायर एजुकेशन में इस तरीके की आपको अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कौन से संस्थानों में आप क्या कर सकते हैं ये बताना होगा। इसके साथ में इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ परस्यूइंग हायर एजुकेशन,
तो आपको ये बताना होगा कि अगर आप हायर एजुकेशन प्राप्त करते हैं तो आपको कौन कौन से आर्थिक लाभ मिलने वाले हैं, और साथ में ही फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स है, एडमिशन प्रोसेसेज है, जोग्राफिकल एंड लैंग्वेज बैरियर्स हैं, ये दूर करने होंगे। हायर एजुकेशन के साथ में सभी को जोड़ने के लिए आर्थिक कोई कारण बनते हैं, या एडमिशन प्रोसेस है वो आसान आपको करनी होगी, और साथ में जोग्राफिकल और लैंग्वेज बैरियर कोई है हायर एजुकेशन सिस्टम में तो उनको भी आपको दूर करना होगा। इसके साथ में पुअर एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल ऑफ मैनी हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स, ये बहुत बड़ी बात है कि एम्प्लॉयबिलिटी होनी चाहिए, रोजगार परक शिक्षा होनी चाहिए। आपने हायर एजुकेशन सिस्टम के लिए बहुत सारे इंस्टीट्यूट खड़े कर दिए, परंतु वहां पर एम्प्लॉयबिलिटी नहीं है, रोजगार नहीं है, तो लोग हायर एजुकेशन सिस्टम के जो प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं उनके साथ में क्यों जुड़ पाएंगे। तो ये सब बातों पर आपको क्या करना होगा, गौर करना होगा, जिससे कि हायर एजुकेशन सिस्टम है वो अच्छी एजुकेशन दे पाए, लोगों को जोड़ पाए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 589। व्हाट स्टेप्स शुड ऑल गवर्नमेंट्स एंड HEIs टेक फॉर हायर एजुकेशन। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ रहे हैं। गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं या HEI को हायर एजुकेशन के लिए क्या कार्रवाई करनी होंगी, कौन से स्टेप लेने होंगे। आप ऑप्शन देख लीजिए, क्या पहला ठीक हो जाएगा, ईयर मार्क सुटेबल गवर्नमेंट फंड्स फॉर द एजुकेशन ऑफ SEDGs, सेट क्लियर टारगेट्स फॉर हायर GER फॉर SEDGs, एनहांस जेंडर बैलेंस इन एडमिशन टू HEIs हो जाएगा, या डी हो जाएगा एनहांस एक्सेस बाय एस्टेब्लिशिंग मोर हाई क्वालिटी HEIs इन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स एंड SEZ कंटेनिंग लार्जर नंबर ऑफ SEDs, और ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव हो जाएगा। उच्च शिक्षा के लिए सभी सरकारों और HEI को क्या कदम उठाने चाहिए, कौन सा उत्तर ठीक हो जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, ईयर मार्क सुटेबल गवर्नमेंट फंड्स फॉर द एजुकेशन ऑफ SEDGs। ये बहुत बड़ी बात बताई गई है कि आपको बताना होगा कि कौन से फंड हैं जो कि SEDGs के लिए अवेलेबल होंगे अगर वो हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं। इसके साथ में सेट क्लियर टारगेट्स फॉर हायर GER फॉर SEDGs, आपको टारगेट भी बनाने होंगे, SEDGs हैं वो कितने हायर एजुकेशन में रजिस्टर कर पा रहे हैं। इसके साथ में एनहांस जेंडर बैलेंस इन एडमिशंस टू HEIs, ये बात भी गौर करनी होगी कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मेल स्टूडेंट्स हैं वही पार्टिसिपेट करें, वही एडमिशन ले, वहां पर फीमेल या जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी लोग हैं HEIs में एडमिशन ले। इसके साथ में एनहांस एक्सेस बाय एस्टेब्लिशिंग मोर हाई क्वालिटी HEIs, वहां पर एक्सेस होना चाहिए, पहुंच होनी चाहिए, हर आदमी है हायर एजुकेशन सिस्टम में पहुंच सके। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेज कंटेनिंग लार्जर नंबर ऑफ SEDGs, तो ये बातें बताई गई है कि आपको इस तरीके का सिस्टम डेवलप करना होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हैं वो रजिस्टर कर पाए, उनकी पहुंच हो। ये सभी चीज़ें सरकारों को भी गौर करनी होंगी और HEIs को भी कदम उठाने होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 590। व्हाट स्टेप्स शुड ऑल गवर्नमेंट्स एंड HEI टेक फॉर हायर एजुकेशन। साथियों, आपको पता है कि हायर एजुकेशन एक छोटा एरिया नहीं है। सभी गवर्नमेंट और HEIs को हायर एजुकेशन में क्या स्टेप उठाने होंगे, उच्च शिक्षा के लिए सभी सरकारों और HEI को क्या कदम उठाने चाहिए। ऑप्शन हम देख लेते हैं कौन कौन से ठीक हो जाएंगे। डेवलप एंड सपोर्ट हाई क्वालिटी HEIs दैट टीच इन लोकल इंडियन लैंग्वेजेज और बाईलिंगुअली, provide more financial assistance and scholarships to SEDGs in both public and private HEIs, conduct outreach programs on higher education opportunities and scholarships among SEDGs, develop and support technology tools for better participation and learning outcomes, और ई ऑप्शन हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। उच्च शिक्षा के लिए सभी सरकारों और HEI को क्या कदम उठाने चाहिए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा ऑल ऑफ दी अबव। सबसे पहला है डेवलप एंड सपोर्ट हाई क्वालिटी HEIs दैट टीच इन लोकल एंड इंडियन लैंग्वेजेस और बाईलिंगुअली। ये बहुत बड़ी बात बताई गई है कि हायर एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से बनाना होगा, इस तरीके से डेवलप करना होगा कि वो लोकल या इंडियन लैंग्वेजेस में पढ़ाए, या कम से कम बाईलिंगुअली तो होने ही चाहिए। इसके साथ में प्रोवाइड मोर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्कॉलरशिप्स टू SEDGs इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स। जो SEDG वर्ग के स्टूडेंट्स हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देना होगा, स्कॉलरशिप देनी होंगी, चाहे तो पब्लिक सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं या प्राइवेट सेक्टर के इंस्टीट्यूशंस हैं।
और इसके साथ में कंडक्ट आउटरीच प्रोग्राम्स ऑन हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड स्कॉलरशिप्स अमोंग एसईडीजीज। ये आउटरीच प्रोग्राम चलाने होंगे जिससे कि बच्चों को हायर एजुकेशन में अपॉर्चुनिटी मिल पाए और स्कॉलरशिप मिल पाए। कौन से बच्चों को, विशेष रूप से एसईडीजी वर्ग के बच्चों के बीच में। और इसके साथ में डी ऑप्शन हो जाएगा, डेवलप एंड सपोर्ट टेक्नोलॉजी टूल्स फॉर बेटर पार्टिसिपेशन एंड लर्निंग आउटकम्स। आपको इस तरीके के कदम उठाने होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हायर एजुकेशन सिस्टम के साथ में जुड़ पाए और उनके लर्निंग आउटकम अच्छे आए। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। साथियों, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए। अगला सवाल देख लेते हैं 591। व्हाट स्टेप शुड ऑल गवर्नमेंट्स एंड एचईआईज टेक फॉर हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा के लिए सभी सरकारों और एचईआई को क्या कदम उठाने चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं कि हायर एजुकेशन है, एक बहुत बड़ा एरिया है, तो सभी सरकारों और एचईआईज को कौन कौन से कदम उठाने होंगे। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम बहुत सारी बातें चर्चा कर चुके हैं। अभी कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा, निश्चित रूप से आपको पता है ई हो जाएगा। तो बाकी ऑप्शंस हैं उनमें देख लेते हैं। मिटिगेट अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड फीस फॉर परस्यूइंग हायर एजुकेशन। इससे पहले वाले क्वेश्चंस में हम चर्चा कर चुके हैं कि हायर एजुकेशन है वो कॉस्टली है, तो आपको क्या करना होगा, अपॉर्चुनिटीज हैं वो बढ़ानी होंगी और कॉस्ट कम करनी होगी, फीस कम करनी होगी, जिससे कि बच्चे हायर एजुकेशन में जा पाए। और इसके साथ में प्रोवाइड मोर फाइनेंशियल असिस्टेंस एंड स्कॉलरशिप्स टू सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज स्टूडेंट्स। तो मैंने आपको बताया था कि एसईडीजी आप देख लीजिए, एसईडीजी का मतलब होता है सोशियो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड ग्रुप होता है। इनके बच्चों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देना होगा, स्कॉलरशिप्स देनी होंगी, और साथ में कंडक्ट आउटरीच ऑन हायर एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज एंड स्कॉलरशिप्स ये देनी होंगी। मेक एडमिशन प्रोसेस मोर इंक्लूसिव। यहाँ बताया गया है कि समावेशी बनाना होगा। एडमिशन प्रोसेस है वो सिर्फ एक वर्ग के लिए नहीं हो, या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोग हैं उनके लिए भी एडमिशन प्रोसेस आसान हो। तो ये सभी चीजें आपको करनी होंगी, सभी सरकारों को करनी होंगी, एचईआईज को भी कदम उठाने होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा यहाँ पर ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी वो। क्वेश्चन देख लेते 592। व्हाट स्टेप्स शुड ऑल गवर्नमेंट्स एंड एचईआई टेक फॉर हायर एजुकेशन। उच्च शिक्षा के लिए सभी सरकारों और एचईआई को क्या कदम उठाने चाहिए। निश्चित रूप से उत्तर ई होने वाला है, ऑल ऑफ दी वो। मेक करिकुलम मोर इंक्लूसिव। ये बात भी ध्यान देनी होगी, करिकुलम है इंक्लूसिव होना चाहिए, समावेशी होना चाहिए, सभी चीजें उसमें शामिल हो। इसके साथ में इंक्रीज एम्प्लॉयबिलिटी पोटेंशियल ऑफ हायर एजुकेशन प्रोग्राम्स, यानी कि हायर एजुकेशन है वो रोजगार परक होना चाहिए। इसके साथ में डेवलप मोर डिग्री कोर्सेज टॉट इन इंडियन लैंग्वेजेज एंड बाइलिंगुअली। ये बहुत बड़ी बात बताई गई है कि इस तरीके के कोर्स हैं, डिग्री कोर्सेज हैं, डेवलप किए जाएं जिनमें इंडियन लैंग्वेज है उसके माध्यम से पढ़ाया जाए, या कम से कम बाइलिंगुअली तो वो होने चाहिए। नेक्स्ट बताया गया है, एंश्योर ऑल बिल्डिंग्स एंड फैसिलिटीज आर व्हील चेयर असेसेबल एंड डिसेबल्ड फ्रेंडली। ये बातें भी बताई गई हैं कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए भी बिल्डिंग है वो इस तरीके की हो कि वो डिसेबल्ड फ्रेंडली होने चाहिए, वो रीचेबल हो, असेसेबल हो। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का ये बच्चे भी फायदा उठा पाए। तो सभी सरकारों और एचईआई को ये सारे स्टेप्स उठाने होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबव। मूव टू क्वेश्चन नंबर 593। व्हाट स्टेप्स शुड ऑल गवर्नमेंट्स एंड एचईआईज टेक फॉर हायर एजुकेशन। साथियों, आपको पता है कि हायर एजुकेशन बहुत बड़ा एरिया है और वहाँ बहुत सारे कदम उठाने की जरूरत है। बहुत सारी कमियां अभी भी हैं, उनको सुधारने के लिए आपको कई सारे कदम उठाने होंगे। क्या करना होगा, सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। सभी को मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहा हूँ। सबसे पहला है, प्रोवाइड सोशियो इमोशनल एंड एकेडमिक सपोर्ट एंड मेंटोरिंग फॉर ऑल सच स्टूडेंट्स थ्रू सुटेबल काउंसलिंग एंड मेंटोरिंग प्रोग्राम्स। जो बच्चे सोशियो इमोशनल या एकेडमिक रूप से पिछड़े हुए हैं उनको मेंटरिंग देनी होगी, साथ में सूटेबल काउंसलिंग देनी होगी, क्योंकि सोशियो इमोशनल डिस्टरबेंस अगर है तो मेंटरिंग प्रोग्राम है वो चलाने होंगे गवर्नमेंट को, एचईआईज को। और इसके साथ में एंश्योर सेंसिटाइजेशन ऑफ फैकल्टी, काउंसलर एंड स्टूडेंट्स ऑन जेंडर आइडेंटिटी इशू एंड इट्स इंक्लूजन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ द एचईआई इंक्लूडिंग करिकुला। तो ये सब चीजें भी आपको ध्यान रखनी होंगी। फैकल्टी को जागरूक करना होगा, काउंसलर लगाने होंगे, जागरूक करने होंगे, स्टूडेंट्स को जेंडर आइडेंटिटी इश्यूज बताने होंगे,
और साथ में इंक्लूजन इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ HEI, यानी कि HEI के हर एस्पेक्ट में इंक्लूजन लाना होगा, समावेशन लाना होगा, जिसमें करिकुला भी शामिल होगा। और इसके साथ में स्ट्रिक्ट एनफोर्स ऑल नो डिस्क्रिमिनेशन एंड एंटी हरासमेंट रूल्स, इस तरीके के रूल आपको बनाने होंगे कि कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो या कोई हरासमेंट ना हो। तो आपको हायर इंस्टीट्यूशंस में ये सब चीजें रूल हैं वो बनाने होंगे, लागू करने होंगे। और डी बताया गया है, डेवलप इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान्स दैट कंटेन स्पेसिफिक प्लान्स फॉर एक्शन ऑन इंक्रीजिंग पार्टिसिपेशन फ्रॉम SEDGs। आपको IDP बनाना होगा, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनाना होगा, जिसमें ये प्लान बनाना होगा कि किस तरीके से SEDG का पार्टिसिपेशन बढ़ाया जाए। तो ये सभी स्टेप्स आपको उठाने होंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ई हो जाएगा। अगला सवाल देख लेते 594। विच डिपार्टमेंट शुड कोलैबोरेट विद एजुकेशन डिपार्टमेंट्स इन मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस। बहुविषयक संस्थानों में किन विभागों को शिक्षा विभाग के साथ में सहयोग करना चाहिए। मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस हैं तो कौन कौन से विभाग हैं वो कोलैबोरेट करें, सहयोग करें। ऑप्शन आप देख लीजिए, इंजीनियरिंग और बिजनेस होगा, या साइकोलॉजी फिलोसफी होगा, या मेडिसिन लॉ होगा, या इकोनॉमिक्स पॉलिटिक्स होना चाहिए। बहुविषयक संस्थानों में कौन कौन से विभाग हैं वो कोलैबोरेट करें, सपोर्ट करें। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी। जो मल्टीडिसिप्लिनरी इंस्टीट्यूशंस हैं वहां पर साइकोलॉजी और फिलोसफी डिपार्टमेंट है, विभाग है, वो सपोर्ट करें। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लेते 595। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टीचर एजुकेशन। शिक्षक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। बिल्कुल ही छोटा सा क्वेश्चन है। टीचर एजुकेशन का क्या उद्देश्य हो जाएगा। आप ऑप्शन देख लीजिए कौन सा ऑप्शन ठीक होने वाला है, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। टीचर एजुकेशन के पर्पज क्या हो जाएंगे। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, टू क्रिएट ए पूल ऑफ स्कूल टीचर्स। टीचर एजुकेशन दे करके ट्रेंड टीचर का एक पूल तैयार किया जा सकता है, स्कूल टीचर का एक पूल तैयार किया जा सकता है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन दबाइए, अपनी यार दोस्तों को जरूर बताइए। अगला सवाल देख लेते 596। व्हाट डज टीचर प्रिपरेशन रिक्वायर। शिक्षक की तैयारी के लिए क्या आवश्यक है। आप ऑप्शन देख लीजिए, आप शिक्षक हैं तो शिक्षक की तैयारी के लिए क्या चीजें आवश्यक हो जाएंगी। इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव्स एंड नॉलेज। शिक्षक तैयारी के लिए मल्टीडिसिप्लिनरी पर्सपेक्टिव होना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए, जिससे कि अच्छे शिक्षक तैयार किए जा सके। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 597। व्हाट शुड टीचर्स बी ग्राउंडेड इन। शिक्षकों को किस आधार पर स्थापित किया जाना चाहिए। बहुत ही अच्छी बातें बताई गई है। शिक्षकों को स्थापित करने के लिए, बनाने के लिए, तैयार करने के लिए कौन कौन सी चीजों को गौर करना होगा, आपको ध्यान देना होगा। क्या ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, इंडियन वैल्यूज, लैंग्वेजेस, नॉलेज, इथोस एंड ट्रेडिशंस। क्या सेलिंग डिग्रीज फॉर ए प्राइस ये होगा, या कर्बिंग द ग्रोथ ऑफ एक्सीलेंस एंड इनोवेशन होगा, या एनफोर्सिंग बेसिक स्टैंडर्ड्स फॉर क्वालिटी होगा। शिक्षकों को किस आधार पर स्थापित किया जाएगा, लगाया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा, इंडियन वैल्यूज, लैंग्वेजेस, नॉलेज, इथोस एंड ट्रेडिशंस। मतलब कि टीचर को किस आधार पर स्थापित किया जाएगा, तैयार किया जाएगा, उनको जॉब दिए जाएंगे जो इंडियन वैल्यूज को बढ़ावा दे, इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट करे, नॉलेज सिस्टम डेवलप करे और इथोस को बढ़ावा दे, ट्रेडिशंस को भी अपनाए। ये आधार क्या होगा, ग्राउंड क्या होगा, किस आधार पर टीचर तैयार करने होंगे, उनको लगाना होगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा ए हो जाएगा। डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर दबा दीजिए। अगला सवाल देख लेते 598। व्हाट हैज बीन द इफेक्ट ऑफ रेगुलेटरी एफर्ट्स सो फार। नियामक प्रयासों का अब तक का क्या असर हुआ है। जो रेगुलेटरी एफर्ट्स लगाए गए थे उनके क्या प्रभाव हो गए हैं, अभी तक जो रेगुलेटरी एफर्ट्स लगाए गए हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ा है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, कर्बिंग द ग्रोथ ऑफ एक्सीलेंस एंड इनोवेशन। रेगुलेटरी एफर्ट अपनाए गए, उससे क्या है कि एक्सीलेंस को बढ़ावा मिला है, इनोवेशन को बढ़ावा मिला है। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। मूव टू क्वेश्चन नंबर 599। व्हाट एक्शन विल द रेगुलेटरी सिस्टम टेक अगेंस्ट सभी स्टैंडर्ड टीचर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। घटिया शिक्षक शिक्षा संस्थानों के खिलाफ नियामक प्रणाली क्या कार्रवाई करेगी। बड़ा ही जबरदस्त क्वेश्चन है, लॉजिकल क्वेश्चन है। जो घटिया शिक्षक शिक्षा संस्थान चल रहे हैं
उनके खिलाफ नियामक प्रणाली है वो क्या कार्रवाई करने वाली है? सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा, टेक स्ट्रिंजेंट एक्शन, यानी कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी जिससे कि घटिया शिक्षक शिक्षा संस्थान है वो बंद हो सके। अगर शिक्षकों को अच्छे तरीके से तैयार नहीं किया जाएगा तो वो भारत के भविष्य है, भारत के बच्चे हैं, उनको कैसे अच्छी शिक्षा दे पाएंगे? तो जो घटिया शिक्षक शिक्षा संस्थान है, यानी कि सिर्फ जो डिग्री बेच रहे वो कोई चीजें सिखा नहीं रहे हैं, तो ऐसे शिक्षक शिक्षा संस्थानों को क्या किया जाएगा? उनको बंद करने की कार्रवाई की जाएगी, उन पर दंड लगाए जाएंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो कड़े कानून है, कड़े एक्शन उनके खिलाफ लिए जाएंगे, किसके द्वारा? नियामक प्रणाली के द्वारा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा सी हो जाएगा। और साथियों देख लेते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज 30 का अंतिम सवाल 600। बाई व्हाट ईयर शुड ऑल टीचर एजुकेशन प्रोग्राम्स बी एजुकेशनली साउंड, मल्टीडिसिप्लिनरी एंड इंटीग्रेटेड? किस वर्ष तक सभी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शैक्षिक रूप से सुदृढ़, बहुविषयक और एकीकृत हो जाने चाहिए? बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं वो तो जरूर पूछे जाते हैं, और समय काल खंड के क्वेश्चंस हैं, आपको याद रखने होते हैं। ये क्वेश्चंस हैं वो सूटेबल होते हैं कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए। किस वर्ष तक सभी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम शैक्षिक रूप से सुदृढ़ करने होंगे, उनको बहुविषयक बनाना होगा और एकीकृत भी उनको करना होगा? सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? क्या 2025 तक होंगे या 30 तक होंगे या 40 तक होंगे या 50 तक होंगे? कब तक का टारगेट रखा है कि वहां पर शैक्षिक रूप से शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम है वो सुदृढ़ बनाए जाएंगे, बहुविषयक बनाए जाएंगे, एकीकृत किया जाएगा? सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 2030 तक ये टारगेट रखा गया है कि सभी शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम है वो सुदृढ़ होंगे, शैक्षिक रूप से बहुविषयक भी बनाए जाएंगे और उनको इंटीग्रेट किया जाएगा। सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। इस तरीके से साथियों नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर आधारित क्वेश्चन सीरीज काका सीरीज 30 के अंतिम क्वेश्चन तक पहुंच गए हैं। अभी तक हमने 600 क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कर लिए। मैं साथियों आपको बताना चाहता हूं कि पुरानी परीक्षाओं में काका सीरीज के क्वेश्चंस हैं वो भर भर के पूछे गए थे, क्योंकि ये बिल्कुल फोकस्ड है एनईपी 2020 पर, और आगामी परीक्षाओं में भी ये क्वेश्चंस हैं पूछे जाएंगे आपके सिलेबस को देखते हुए, और मैंने इन क्वेश्चंस को तैयार किया है, फ्रेम किया है। डियर फ्रेंड्स, आज के क्वेश्चंस आपको पसंद आए तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि नॉलेज मंडली इज द राइट चॉइस। थैंक यू वेरी मच।